रोज़ की तरह आज मैं थोड़ा जल्दी काम पे निकला और ज़ोर से भूख लगे होने के कारण मैं एक छोले भटूरे वाली दुकान पे रुकता हूँ। और दोस्तों मैं पता है क्या देखता हूँ कि वो छोले भटूरे के नाम पर वो कैंसर बेच रहा है। तो दोस्तों जिसके अंदर वो भटूरे फ्राई कर रहा था, तो दोस्तों वो ऑयल जल जल के एकदम काला हो चुका है। और पता है दोस्तों, उसको खा खा के लोग धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं। दोस्तों उन इनोसेंट लोगों को ये नहीं पता कि वो ये छोले भटूरे खा के या इस तरह का ऑयल खा करके धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं और दोस्तों कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज जैसी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। और दोस्तों इसके जिम्मेदार हैं हम और आप लोग, जो कि ऐसा तेल लोगों को खिला करके पाप के भागी बन रहे हैं। तो दोस्तों हमारी कंपनी, हमारी टीम एक पहल करने जा रही है जिससे आप इस जले हुए तेल को क्लीन कर पाएँ, इसकी इम्प्योरिटीज़ निकाल पाएँ और लोगों की जान बचा पाएँ और साथ के साथ लाखों रुपए की बचत और सेविंग्स कर पाएँ। तो आए दोस्तों, मैं हूँ शेफ शॉप से शेफ राहुल और हमेशा की तरह शेफ शॉप आज फिर लेकर के आ गया है आपके लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो कि आपको लाखों का मुनाफा, आपकी बचत करवाने वाला है। तो दोस्तों आप बताइए कैसा होगा जो कि आप अपने ऑयल को फेंकने जा रहे हैं, उसको डिस्कार्ड, उसको बर्बाद करने जा रहे हैं और वो दोबारा से आपके यूज़ में आने के लिए लायक हो जाए और दोबारा तिबारा आप उसको इस्तेमाल करते चले जाएँ। तो दोस्तों आप कैफ़े, होटल्स, कोई फूड कॉर्नर, कोई फ्राइड चिकन कॉर्नर आप चलाते हैं और आप एडिबल ऑयल को यूज़ करते हैं, तो अब आप उस बेकार हो चुके ऑयल को क्लीन करके लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए लेना पड़ेगा आपको शेफ शॉप की मनी मेकिंग मशीन जिसका नाम है ऑयल फिल्टर मशीन। तो दोस्तों इसको लाइव चलाने वाले हैं और लाइव डेमो देखने वाले हैं कि मशीन किस तरह से काम करती है, कैसे ऑयल को क्लीन करेगी और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए हम मशीन को अनबॉक्स कर लेते हैं और इस डेमो को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए हम अपनी मशीन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी ऑयल फिल्टर मशीन जिसका मॉडल नंबर है CSOFS। तो चलिए हम मशीन का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि देखा आपने दोस्तों, मशीन हमारी किस तरह से दिखती है। इसकी बॉडी फुल एसएस में आती है। इसके पाइप जो है ये फूड ग्रेड पाइप है। आगे से आप देख सकते हैं इसके नोजल दिया हुआ है ऑयल ड्रेन करने के लिए। इसके ऊपर हैंडल दिया हुआ है ताकि हम इजीली इसको पकड़ के मूव कर सकें कहीं पे भी। जो इसके आगे के नोजल हैं ये फुली एसएस में है और इसके अंदर 4 टायर आते हैं जो कि 360 व्हील के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं मशीन बिल्कुल एक एसएस हैंडल के साथ आती है जिसके जरिए आप इजीली इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे मूव कर सकते हैं और कहीं पे भी रख सकते हैं इसको। और मशीन की अगर हम इस साइड आ जाए तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं आप, मशीन के पीछे एक पावर केबल दी गई है। इसको लगाने के लिए सॉकेट इसका 10 एम्पियर मांगता है, बट हम सजेस्ट करते हैं कि इसमें 16 एम्पियर का आप सॉकेट लगाएं। आमतौर पर सॉकेट जो होते हैं 6 या फिर 16 एम्पियर का होता है। और आप देख सकते हैं सॉकेट लगाने के बाद एक हमें ये ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाता है और इसके साथ ही कुछ हमें यहाँ पर जानकारियाँ दी हुई हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें कुछ ज़रूरी जानकारी दी हुई है। हमारा मॉडल नंबर दिया हुआ है CSOFS। इस मशीन का नाम दिया हुआ है ऑयल फिल्टर कार्ड है। ये वोल्टेज इसकी 220 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज़ है। पावर इसकी 0.37 किलोवाट है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये मशीन एक यूनिट में 3 घंटे चलती है और दिल्ली में रेट है कमर्शियल 12 रुपये पर यूनिट का। इसका मतलब है ये 1 घंटे में मात्र 4 रुपये लेती है और 3 घंटे में 1 यूनिट, मतलब कि 12 रुपये सिर्फ इसकी बिजली कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब समझते हैं आप कि ये मशीन 1 घंटा चलाने का मात्र 4 रुपये बिजली की कॉस्टिंग आती है। तो चलिए दोस्तों हम मशीन का डायमेंशन ले लेते हैं और बाय इंच हम आपको लेकर दिखाने वाले हैं कि मशीन की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। मशीन की सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। तो दोस्तों मशीन की लेंथ है
18 इंच। तो चलिए इसकी ब्रेथ ले लेते हैं। ब्रेथ है इसकी 31 इंचेस। अब इसकी हाइट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं हाइट है इसकी 36 इंच। तो मशीन के साथ दोस्तों कुछ इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसको हमें असेंबल करना होता है। तो चलिए कर लेते हैं इसको असेंबल और देख लेते हैं साथ में इसके साथ क्या क्या आया है। तो दोस्तों एक हमें मिल जाती है कंडक्टिंग पाइप, जो कि ऑयल को ऊपर से नीचे तक करने के काम आता है। एक हमें ये कंपोनेंट मिल जाता है बोल्ट टाइप का, और एक दोस्तों ये सबसे ज़रूरी पार्ट हमें मिल जाता है, एक हमें फिल्टर मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो फिल्टर है इसके ऊपर एक हमें फिल्टर कवर भी लगाना होता है। और दोस्तों फिल्टर कवर हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, और मशीन के साथ एक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारा 2 से 3 महीना ईजिली चलता है। इसको आप वॉश करने के बाद ईजिली ड्रेन करके सुखा करके आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और इसको कवर को इस फिल्टर के ऊपर पहनाना होता है। 2 से 3 महीने इसको यूज़ करने के बाद जब ये बिल्कुल अनयूजेबल हो जाता है तो इसे दोस्तों आपको चेंज करना होता है, जो कि मार्केट से आपको ईजिली 100 से 150 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। या तो दोस्तों आप ये खरीद सकते हैं कॉटन का कपड़ा, या तो आप फिल्टर पेपर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं लगता कैसे है, इसको डालते कैसे है। सिंपली हमें इस बैग में इसको डाल देना है। ये बिल्कुल ईजिली इस तरह से आ जाता है। हमें इसका कवर लगाने के बाद बड़े आराम से इसको इस तरह से रख देना है। हमें इस बोर्ड को टाइट कर देना है बड़े आराम से। कुछ हमें जो इसकी कंडक्टिंग पाइप है इसको यहाँ पर घुमा करके टाइट कर देना है, और इसके अंदर इसको हमें फिक्स करना है और इसको भी टाइट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कंडक्टिंग पाइप हमारी पूरी तरह से और फिल्टर अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। और इसको हम एश्योर कर लें कि ये सारे बोल्ट हमारे अच्छी तरीके से टाइट हों, और ये भी पूरे हमारे टाइट हों। और दोस्तों एक हमें यहाँ पर ऑयल ड्रेन का लीवर मिल जाता है जिसको हमें इस तरह से ऑफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मशीन दोस्तों हमारी यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और एक बात हम आपको बता दें कि इस मशीन को आप ज़मीन पे रख के यूज़ करें, फ्लैट ज़मीन पे ही इसको यूज़ करना है। तो कुछ इस तरह से रख करके मशीन को आपको यूज़ और ऑपरेट करना है। तो कुछ ज़रूरी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं, ये जो टैंक है हमारा, ये हमारा 30 लीटर का है, और हम इसके अंदर 28 लीटर ही यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम हम 3 लीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट या कैफ़े या होटल में आप लगातार काम कर रहे हैं और आपको ऑयल अचानक से साफ़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप डायरेक्ट इसके अंदर लगा करके ऑयल इसके अंदर डाल करके आप तुरंत के तुरंत फिल्टर कर सकते हैं। मगर एक बात ज़रूरी है इसके अंदर कि आपका ऑयल का टेम्परेचर 120 डिग्री तक ही रहना चाहिए। तो दोस्तों ये मशीन ओवर हीट प्रोटेक्टेड है, जो कि आपका 120 डिग्री से कम में ही आपका ऑयल फिल्टर करेंगी। 120 से ऊपर जाने में, या अगर हमें एक रेशो ले लें कि हमारा 150 डिग्री पे ऑयल है, तो ये मशीन ऑटो कट हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर आपका 120 या 120 से कम में आता है तो मशीन ऑटो रन अपने आप हो जाती है। इसका सेफ्टी फीचर, जैसे ही 120 डिग्री से ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका सेफ्टी फीचर इसको ऑटो कट कर देता है, इसके मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको घबराने की और पैनिक होने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही टेम्परेचर आपका 120 से कम आता है, मशीन आपका ऑपरेट होने के लिए रेडी रहेगा। अगर आपका ऑयल हीट है तो हम ये एश्योर करेंगे कि आप सेफ्टी ग्लव्स ज़रूर पहने। तो आइए दोस्तों, मशीन को रन करने के लिए ये हमने जला हुआ तेल, डिस्कार्ड ऑयल हमने 8 लीटर ले लिया है। तो चलिए हम आपको ऑयल दिखा देते हैं, ऑयल हमारा किस कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं कि तेल कितना जला हुआ, कितना डिस्कार्ड है ये। और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको खाने के बाद तमाम तरह की बीमारियां, कैंसर होना बिल्कुल फिक्स है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको क्लीन करके दिखाने वाले हैं कि ये अभी कैसा है और बाद में कैसा होता है। इसका एक फ़ोटो ले लेते हैं, एक पिक ले लेते हैं, और बाद में हम आपको दूसरी पिक के साथ उसको दिखाने वाले हैं। तो केबल को हमने प्लग कर लिया है, और इसके सारे कंपोनेंट्स को, इसके सारे बोल्ट्स को हम एक बार और एश्योर कर लेंगे कि ये पूरी तरह से टाइट है या नहीं। पावर केबल हमने लगा दिया है, और जैसे ही बटन को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से हमें पाइप में से एयर आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस पाइप में से एयर आना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम इस पर हाथ लगाएंगे, इसके अंदर हमें एयर फील होना शुरू हो जाती है।
तो चलिए ऑन करके हम देख लेते हैं। और जैसे कि मैं बिल्कुल एयर फील कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए साथ में हम देख लेते हैं कि पाइप कितने इंच की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पाइप हमारी लगभग 60 इंचेस की है। तो चलिए दोस्तों स्टॉप वॉच के साथ हम देख लेते हैं ये हमारी मशीन इस खराब तेल को ये कितनी देर में फिल्टर करती है, कितनी देर में साफ करती है। तो आपको पूरा शो करने के लिए हमने एक स्टॉप वॉच यहाँ पे लगा दी है और टाइम के साथ आपको दिखाने वाले हैं कितनी देर में ये तेल को फिल्टर करता है। तो चलिए अब इस टैंक के अंदर सबसे पहले हम डाल लेते हैं ऑयल। तो दोस्तों हमने टैंक के अंदर ऑयल डाल दिया है। अब हम स्टॉप वॉच के साथ इसको देखने वाले हैं ये कितनी देर में इस ऑयल को क्लीन करता है। तो चलिए हम इसलिए मशीन के बटन को भी ऑन कर लेते हैं और इसके साथ स्टॉप वॉच भी ऑन कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कितनी देर में इसको क्लीन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मशीन का क्लीनिंग प्रोसेस भी रनिंग पे है और स्टॉप वॉच भी हमारी रनिंग पे है। तो इसके साथ देखते हैं हम कि कितनी देर में इसको क्लीन करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों स्टॉप वॉच भी हमारी रनिंग में है और मशीन भी हमारी रनिंग पे है और मशीन हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से ऑयल को क्लीन कर रही है। और टाइम भी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा 3 मिनट हो चुका है। ऑयल भी आपको देखने से लग रहा होगा कि क्लीन हो रहा है ये। तो चलिए थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 7 मिनट लगभग हो चुके हैं हमारे और मशीन की स्टॉप वॉच हम बंद कर देते हैं और मशीन भी हम बंद कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 7 मिनट 14 सेकंड में हमने मशीन को अपनी बंद कर दिया है और तेल भी हमारा पूरी अच्छी तरह से फिल्टर हो चुका है। तो चलिए अब इस टैंक से अपने शिफ्ट कर लेते हैं जीएन पैन के अंदर और देखते हैं ऑयल हमारा कितना और कैसा क्लीन हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि तेल हमारा किस तरह से निकला है यहाँ पर। तो दोस्तों ऑयल हमारा निकल चुका है और ऑयल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक फ़िल्टर दिखा देता हूँ कि ये फ़िल्टर कितना गंदा और कितना कचरा लगा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों ये जो हमारे फ़िल्टर में जो कचरा ये जो पार्टिकल्स लगे हुए आए हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कचरा इसके अंदर कैसे दिख रहा है हमें। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसके अंदर जो हमारे फूड को जो हमारे कलर्स को ख़राब करते हैं वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। जो हमारे डिस्कार्ड ऑयल का जो कचरा जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसमें किस तरह से लगे हुए हैं। ये सारा का सारा फ़िल्टर हमारा कचरों से भर चुका है। तो दोस्तों लगे हाथ हम इस फिल्टर कवर को निकाल करके आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं कि कितना कचरा इसके अंदर आया है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे फूड के कलर को जो हमारे फूड के टेक्सचर को फ्राइड आइटम्स को जो ख़राब करते हैं ये वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था इस फिल्टर कवर को आप यूज़ करने के बाद अच्छी तरीके से वॉश करके आप दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका अगर ऑयल ड्रेन करने के बाद थोड़ा बहुत ऑयल इस टैंक में बचता है तो आप इस वॉल्व को स्ट्रेट करके बचा हुआ ऑयल अपना निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब साथ के साथ हम अपने ऑयल को भी देख लेते हैं ऑयल हमारा कितना फ़िल्टर हुआ है।
तो दोस्तों ये है हमारा फ़िल्टर करा हुआ ऑयल। अब इसको हम अपने पुराने वाले ऑयल के साथ सामने रख कर ये गिलास में कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ़िल्टर करा हुआ ऑयल जो कि हमने अभी फ़िल्टर किया है, और ये हमारा रॉ ऑयल है जो हमने फ़िल्टर करने के लिए डाला था। तो दोस्तों आप दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों कलर देख के और आप खुद बताएंगे और खुद जज करेंगे कि दोनों के अंदर चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो दोस्तों कलर का ग्राफ इसका ऊपर नीचे बाद में हो सकता है, बट ये पूरा का पूरा प्योर ऑयल है। तो दोस्तों ये ऑयल हमारा पूरा का पूरा प्योर और पूरा फ़िल्टर हो चुका है। और ये जो मेरा ऑयल है पुराना, इससे बेटर है कि मैं ये ऑयल खाना पसंद करूँगा। इसके अंदर पूरा कचरा, पूरी इम्प्योरिटीज़ और हर तरह के डस्ट पार्टिकल्स भरे हुए हैं। मैं तो इसे खाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। और ये पूरा प्योर और पूरा फ़िल्टर ऑयल है। ऑब्वियसली मैं और आप इसको ही पसंद करेंगे और इसको मैं आँख बंद करके खाना प्रेफर करूँगा। तो चलिए दोस्तों एक कंपैरिजन हम एक और कर लेते हैं। ये हमारा जला हुआ ऑयल, ये हमारा फ़िल्टर्ड ऑयल, और एक हम फ्रेश ऑयल भी रख करके सामने कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या फ़र्क है तीनों में। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा पुराना ऑयल जो कि हमारा डस्ट वाला, बिल्कुल कचरे वाला ऑयल था। ये हमारा ऑयल है जो हमने फ़िल्टर किया हुआ है, जिसकी पूरी हमने इम्प्योरिटीज़, पूरी कचरा, पूरे डस्ट पार्टिकल्स हमने इसके फ़िल्टर के द्वारा निकाल दिए हैं। ये है हमारा फ्रेश ऑयल। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हैं इन तीनों के अंदर। तो चलिए अब हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। मशीन को रन किया है हमने 7 मिनट 14 सेकंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 7 मिनट में इससे यहाँ तक पहुँचा है ऑयल। अगर दोस्तों हम इसके अंदर ऑपरेटिंग टाइम इंक्लूड कर दें तो हम ये मान लेते हैं कि ये 10 मिनट के अंदर ऑयल फ़िल्टर होता है। एक राउंड ये मशीन 10 मिनट में फ़िल्टर करती है और एक राउंड में हम 28 लीटर ऑयल फ़िल्टर कर सकते हैं। इसका मतलब है 6 राउंड ये मशीन 1 घंटे में फ़िल्टर करती है। अगर हम 28 लीटर को 6 राउंड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये मशीन 1 घंटे में 168 लीटर तेल फ़िल्टर करती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, इस मशीन को ऑपरेट करने की कॉस्ट 4 रुपये पर घंटे की आती है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इसका 4 रुपये का होता है। 4 रुपये में आप 168 लीटर ऑयल फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस ख़राब ऑयल को सेल करते तो आपको 30 से 40 रुपये का आपको प्रॉफिट होता। मगर दोस्तों आपने इस ऑयल को फ़िल्टर करके आपने एटलीस्ट कम से कम आपने 70 रुपये का प्रॉफिट आपने अपना किया है पर लीटर पर। अगर दोस्तों आप मशीन को 1 घंटे ऑपरेट करते हैं और 168 लीटर ऑयल फ़िल्टर करते हैं, तो जैसा कि दोस्तों आपको पर लीटर 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और आपने अगर 1 घंटे में 168 लीटर ऑयल फ़िल्टर किया तो इसका मतलब दोस्तों आपका 11,760 रुपये का प्रॉफिट एटलीस्ट होता ही है। तो इसका मतलब है दोस्तों 4 रुपये में आप 11,760 रुपये आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपना छोटा कैफ़े, रेस्टोरेंट या कोई फ्राइड कॉर्नर चलाते हैं तो आपका एटलीस्ट 200 से 300 लीटर ऑयल वेस्ट होता ही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये मशीन आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपका बचाने वाली है। तो दोस्तों ऑयल हमारा ज़्यादा काला होने के कारण हमें ऑयल क्लीन करने में 7 मिनट का समय लगा है। अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि 10 मिनट का समय लगा है। 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी ऑयल फ़िल्टर करने में समय नहीं लगाएगी। अगर दोस्तों आप लोगों का ऑयल कम जला हुआ है तो आप इस ऑयल को 4 से 5 मिनट के अंदर भी क्लीन कर सकते हैं, जिससे आप घंटे का 250 से 300 लीटर ऑयल फ़िल्टर कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको इस मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।